जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग वर्तनी पढ़ने वाले हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में आपने वर्ण विचार के बारे में पढ़ा और वहां पर वर्ण की सभी जानकारियां ली, तो उसमें एक पार्ट रह गया है, उसका नाम है वर्तनी। वर्तनी में क्या है कि जिस वर्ण का उच्चारण आप जैसे करते हैं वह उसी प्रकार हिंदी में लिखा जाता है, उसी लेखन के रूप को वर्तनी कहा जाता है। ठीक है, तो इसके आधार पर आपके कुछ प्रश्न आते हैं, जैसे कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन शुद्ध है। तो ये वर्तनी के आधार पे होते हैं और इस पे आज का पूर्ण वीडियो रहेगा। इसमें कुल 50 क्वेश्चन दिए गए हैं, वो 50 क्वेश्चन करते हैं और एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, तो उस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। और यदि आपको लगता है कि इस पे एक और क्लास कराई जाए तो आप कमेंट बॉक्स में ये भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और जैसा कि एक बार और डिफिनीशन बता देता हूँ, वर्तनी क्या होता है। वर्तनी का मतलब है कि हिंदी में शब्दों को जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। इसके लेखन के इस रूप को वर्तनी कहा जाता है। तो वर्तनी में शुद्धियां जो होती हैं वह दो वजह से होती हैं। एक तो वर्ण संबंधी होती हैं, दूसरा रचना संबंधी होती है। ठीक है, तो इसी के आधार पर आपके प्रश्न हैं, तो चलिए उन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए आपका पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध शब्द है। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। अनधिकार, यह बिल्कुल सही है। उपरोक्त, यहाँ पर उपरोक्त होना चाहिए था। उसके बाद सदोपदेश, सदोपदेश होना चाहिए। ठीक है, ये भी गलत है। वधु, ध्रुवकार होगा, तो यह भी गलत है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसलिए उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार बाकी के भी प्रश्न हैं, सब में आपको शुद्ध चीजें ढूंढनी है और जिस जिस कैटेगरी के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं तो उन सब को हम लोग डिस्कस कर लेंगे आज। ठीक है, सेकंड देखिए आपको दिया गया है, कह रहा है कि किस क्रमांक का शब्द शुद्ध है। यहाँ पर सुशोभित लिखा गया है, तो सुशोभित कैसे लिखा जाता है बताइए। सुशोभित आपका सौहर्षुकार, तालव्य शौकार, भौहर्षिकार और तौ होता है। ये आपको ढूंढना है। देखिए ये आपके ए में ही दिया गया है। बी में देखिए क्या गलती कर दी गई है, सुशोभित यहाँ पर दीर्घिकार कर दिया गया है, हर्षिकार होगा। यहाँ पर सौ की हेराफेरी है, इसमें आपको सु की हेराफेरी है। तो सही उत्तर क्या हो गया, सेकंड का ए आपका सही उत्तर हो गया। ठीक है, ठीक इसी प्रकार अगला देखते हैं। यहाँ पर थर्ड दिया गया है शुद्ध शुद्ध शब्द। ठीक है, तो थर्ड में आप देखिए दिया गया है श्रृंगार। तो श्रृंगार कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, ये देखिए श्रृंगार ऐसा लिखा जाता है, तो ये वाला आपको ढूंढना है। ई ऑप्शन देखिए गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन श्रृंगार हो गया। सी ऑप्शन यहाँ पर आकार की मात्रा नहीं है और डी ऑप्शन जो कि बिल्कुल सही है, तो थर्ड का उत्तर आपका डी हो जाएगा। अब देखिए फोर्थ में दिया गया है उज्ज्वल। तो उज्ज्वल में आपके उ जौ संयुक्त वो, ये तीनों संयुक्त होते हैं। यहाँ पर देखिए सिर्फ जौ संयुक्त है, वो संयुक्त नहीं है। यहाँ पर जौ वो संयुक्त है और यहाँ पर कुछ भी संयुक्त नहीं है। तो जो उज्ज्वल लिखने का सही तरीका है वह आपका फोर्थ का डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए पांचवा दिया गया है, आशीर्वाद के बारे में बात की जा रही है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी कमेंट कीजिए। आशीर्वाद का ऑप्शन फर्स्ट वाला ही सही है। देखिए आशीर्वाद, यहाँ पर ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है, तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। उत्तर आपका 5 का ए हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा आपका दिया गया है, इसमें उपर्युक्त लिखा गया है। तो बताइए उपर्युक्त किस तरीके से लिखा जाता है। उ प यो हर्षुकार ऊपर रेफ और कौत, ऐसे लिखा जाता है उपर्युक्त। ठीक है, तो देखिए ये ढूंढिए कहाँ दिया गया है, ये उपरोक्त है, उपरयुक्त हो गया। ये सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, तो 6 का सी उत्तर हो गया। यहाँ पर अप्रयुक्त कर दिया, ये गलत हो गया। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए सातवां दिया गया है अतिशयोक्ति। तो अतिशयोक्ति कैसे लिखा जाता है बताइए। और तो हर्षिकार श यो ओकार, यहाँ पर श यो संयुक्त कर दिया, इसलिए ये गलत हो गया। सेकंड में तो दीर्घिकार कर दिया, इसलिए ये गलत हो गया। थर्ड देखिए अ तो हर्षिकार सौ यो ओकार क तो संयुक्त हर्षिकार, बिल्कुल सही है। उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 7 का सी हो जाएगा। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही लिखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां दिया गया है प्रतिस्पर्धा। तो प्रतिस्पर्धा का सही तरीका बताइए क्या हो जाएगा। पौर संयुक्त तो हर्षिकार चौप संयुक्त धो आकार ऊपर रेफ। तो धो आकार ऊपर रेफ वाला देखिए सिर्फ ये वर्तनी सही है, बाकी किसी में भी धो के ऊपर रेफ नहीं दिया गया है, इसलिए उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 8 का सी हो जाएगा। ठीक है, प्रतिस्पर्धा 8 के सी में सही दिया गया है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए नौवां आपको दिया गया है, इसमें हो जाएगा पुनर्विचार। और पुनर्विचार में आपका ए वाला ऑप्शन पुनर्विचार, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है।
तो 9 का ए उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो वीडियो को देख लीजिएगा और प्रैक्टिस करना हो तो मॉक टेस्ट लगा लीजिएगा। मॉक टेस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। अब देखिए 10वां, यहाँ पर दिया गया है कि श्रृंखला लिखने का सही तरीका क्या हो जाएगा। तो श्रृंखला कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। ढूंढिए ये कहाँ दिया गया है, ये आपके देखिए ए में ही दे दिया गया है ना, श्रृंखला। बी वाला में 100 कर दिया गया है, यहाँ पर देखिए श्री इस प्रकार से हो गया और यहाँ पर ये भी गलत हो गया, तो उत्तर आपका 10 का ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 11 में दिया गया है पूर्वाहन। बताइए पूर्वाहन कैसे लिखा जाता है, जल्दी से बताइए। पूर्वाहन यहाँ पर देखिए पौद्रुकार, वो आकार, हौन और संयुक्त, ये वाला बिल्कुल सही है। यहाँ पर पौहर्षुकार हो गया है। यहाँ पर देखिए 9 हौ को जोड़ा गया है और कुछ उल्टा जोड़ दिया गया है, यहाँ पर हौन 9 का संयुक्त होना जरूरी है, तो ये गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, तो उत्तर आपका 11 का ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। 12 देखिए बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न, यह बार बार पूछा जाता है और यहाँ पर आपको दिया गया है रासायनिक, ठीक है। कैसे लिखा जाता है, र आकार, श आकार, य नहर्षिकार और क, ये वाला ढूंढना है आपको। तो यहाँ पर रासायनिक हो गया, ये गलत है। रासायनिक आपके देखिए रासायनिक, ये आपका बी वाला बिल्कुल सही है। यहाँ पर रासायनिक हो गया, ये रासायनिक, रासा या कर दिया, इसलिए ये गलत हो गया। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 12 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 13 आपको दिया गया है आध्यात्मिक, अ आकार, ध य संयुक्त आकार, त म संयुक्त हर्षिकार और क, इस प्रकार से आध्यात्मिक लिखा जाता है। तो ये आपको ढूंढना है, अ आकार नहीं है यहाँ पर, अ आकार नहीं है यहाँ पर, आध्यात्मिक ये वाला सही है। आध्यात्मिक यहाँ पर देखिए ये गलत हो गया, ठीक है, त म संयुक्त नहीं है यहाँ पर, तो उत्तर क्या हो जाएगा 13 का, 13 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक इसी प्रकार 14 देखिए क्या दिया गया है, लहू लुहान। तो लहू लुहान, लौ ह हर्षुकार, लुहान लू दीर्घकार, हो आकार और न, इस प्रकार से लिखा जाता है लहू लुहान। तो ये आपको ढूंढना है, यहाँ पर हर्षुकार नहीं है इसलिए गलत हो गया। लहू लुहान ये वाला सही है। यहाँ पर देखिए दोनों हर्षुकार कर दिया गया इसलिए ये गलत हो गया, और यहाँ पर देखिए हर्षु होना चाहिए था, ये दीर्घ होना चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया। तो उत्तर सही क्या हो जाएगा, 14 का उत्तर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगला देखिए, इसमें दिया गया है प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, पौरा संयुक्त हर्षिकार, य द तालव्य श हर्षिकार, ऊपर रेफ, नौ दीर्घिकार, इस प्रकार से प्रियदर्शनी लिखा जाता है। तो ये आपको ढूंढना है। देखिए प्रियोदर्शनी कर दिया यहाँ पर, प्रियदर्शिनी यहाँ पर ये कर दिया दीर्घिकार, जो कि गलत हो गया। यहाँ पर हर्षिकार है, ऊपर रेफ है, नौ दीर्घिकार है, बिल्कुल सही है। अगला देखिए प्रियदर्शिनी, यहाँ पर नी में हर्षिकार कर दिया, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका 15 का सी हो गया। ठीक इसी प्रकार अगला देखिए सदृश्य। सदृश्य नहीं होता है, सदृश्य होता है, ठीक है। सदृश्य मतलब होता है जो देखने में एक जैसा हो। बी वाला देखिए बिल्कुल सही है, सदृश्य। यहाँ पर क्या कर दिया गया, मूर्धन्य श का प्रयोग किया गया है, और सदृश ये बिल्कुल गलत हो गया। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका 16 का, 16 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार 17 देखिए क्या दिया गया है, रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी लिखिए। यहाँ पर दिया गया है ज्ञान का भंडार अथाह होता है, ये वीवीआई प्रश्न है और बार बार आ रहे हैं। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, ज्ञान का भंडार, तो इस प्रकार का ज्ञान आपको ढूंढना है। यहाँ पर ज्ञान कर दिया गया, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, तो उत्तर क्या सही हो गया इसमें, 17 का बी उत्तर हो गया। ठीक इसी प्रकार अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपको दिया गया 18 कि दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला, और यहाँ पर दिया गया है सुषुप्ति, है ना। तो जल्दी से बताइए कौन सा सुषुप्ति सही होगा, शहर्षुकार, मूर्धन्य शहर्षुकार, पौतो संयुक्त हर्षिकार, ये वाला सही होगा। तो ये ढूंढिए आप, यहाँ पर ये नहीं है, ये नहीं है, यहाँ पर तालव्य श है, ये रहा आपका उत्तर क्या हो जाएगा 18 का, 18 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा वाक्य दिया गया है और उसमें से एक शब्द हमें ढूंढना है। और वाक्य में क्या दिया गया है, शारीरिक आरोग्य, यहाँ पर आरोग्य होना चाहिए था। तो आरोग्य किस प्रकार से लिखा जाता है, तो आरोग्य आपका इस प्रकार से लिखा जाता है, ये रहा। तो ढूंढिए कौन सा हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर आरोग्य, गोया संयुक्त नहीं है, आरोग्य आ नहीं है, यहाँ पर आरोग्य दे दिया, आरोग्य डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही दिया गया है। तो 19 का डी ऑप्शन हो जाएगा।
अब देखिए 20 में दिया गया है मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। यहाँ पर उज्जवल के नीचे रेखांकित होना चाहिए था, और उज्जवल आपको पता है ना, उ जौ वो संयुक्त और लौ होता है, जो कि ढूंढिए यहाँ पर कहाँ दिया गया है, ये गलत हो जाएगा। जौ संयुक्त वो ये यहाँ दिया गया है, यहाँ पर उ दुर्ग उ कर दिया गया, इसलिए ये गलत हो गया। यहाँ पर उज्जवल ये बिल्कुल गलत हो गया, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 20 का बी उत्तर आपका हो जाएगा। अब देखिए आपको 21 दिया गया है, मनुष्य जिसको सामान्य समझता है उसी की सेवा में आनंद प्राप्त करता है। यहाँ पर सामान्य नहीं, यहाँ पर होना चाहिए था सम्मान्य। सम्मान्य मतलब होता है आदरणीय, जिसकी आप आदर सम्मान करते हो उसको बोला जाता है सम्मान्य। और सम्मान्य आपका श म संयुक्त आकार नौ य हो जाएगा, ठीक इस प्रकार लिखा जाता है। तो ये ढूंढिए आपको कहाँ दिया गया है, ये सामान्य हो गया, सम्मान्य ये आपके बी में दिया गया है ना, फिर ये सामान्य हो गया और ये कुछ अलग हो गया, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 21 का बी उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखिए 22 दिया गया है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है ये बताना है। यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है सर्वोत्तम, शारीरिक, स्रोत और कीर्ति। अब तक आपने देखा कि सभी एक जैसे होते थे, लेकिन यहाँ पर अब क्या दे दिया कि सभी ऑप्शन विभिन्न प्रकार के हैं। तो देखिए यहाँ पर सर्वोत्तम, सर्वोत्तम कैसे गलत हुआ, तो संयुक्त होना चाहिए था इसलिए ये गलत हो गया। उसके बाद संसारिक होता है, ठीक है, संसारिक, तो यहाँ पर अनुस्वार नहीं है। उसके बाद देखिए स्रोत बिल्कुल सही है, और कीर्ति होता है, ठीक है, यहाँ पर हर्षिकार होता है और उसके साथ, तो यहाँ पर आपका सी वाला ऑप्शन सही है, बाकी ऑप्शंस गलत हैं, इसलिए 22 का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगला देखिए 23 दिया गया है, दिए गए शब्द में शुद्ध वर्तनी वाला, यहाँ पर बताइए कौन सा सही है। यहाँ पर आपको बहुत दिया गया है, तो बहुत में क्या गलती है, बिल्कुल गलती है, वह हर्षुकार होता है, दुर्घुकार नहीं होता है। ठीक है, सेकंड देखिए आपका ऊ नौना संयुक्त तो हर्षिकार बिल्कुल सही है, ऊंचा, और अभय होता है, उभय नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलती हो गया, तो सही कौन सा हो गया, 23 का बी वाला सही हो गया, इसलिए 23 का बी वाला उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 24 दिया गया है, इसमें आपके कवित्री दी गई है जो कि बिल्कुल सही है, उत्तर आपका यहाँ पर ए ही हो जाएगा। और दृश्य में इस प्रकार से दृश्य लिखा जाता है। उसके बाद मनोस्थिति, मनोस्थिति में तो हर्षिकार होता है, और मिष्ठान, यहाँ पर मिष्ठान नौना संयुक्त होना चाहिए था। ठीक है, तो कौन सा सही हो गया, 24 का ए वाला ऑप्शन सही हो गया, इसलिए 24 का ए उत्तर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार 25 देखिए, अस्थाई दिया गया है, चौथा संयुक्त आकार या दीर्घिकार इस प्रकार का हो गया, तो ये हर्षिकार दिया गया है, गलत है, ये आपका बी वाला उत्तर सही हो जाएगा। यहाँ पर दीर्घ ई दे दिया, यहाँ पर हर्ष ई दे दिया, तो उत्तर गलत हो गया, तो ये सारे गलत हो गए, बी वाला बिल्कुल सही है, तो 25 का बी उत्तर हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, 26 दिया गया है कि अशुद्ध वर्तनी वाला हमें चूज करना। अभी तक हम लोग शुद्ध शब्द ढूंढ रहे थे, अब हम लोग अशुद्ध शब्द ढूंढेंगे। यहाँ पर देखिए पूर्णावलोकन दिया गया है, पूर्णावलोकन जो कि ए बिल्कुल सही है, बी वाला दिया गया है सौंदर्य बिल्कुल सही है, सी वाला दिया गया है पुनरागमन यही बढ़िया है, और डी वाला दिया गया है अभ्यारण। तो अभ्यारण जो है वह अ संयुक्त आकार रॉ नौ य संयुक्त होता है, तो आपका अभ्यारण सही हो जाएगा। यहाँ पर य होना चाहिए था, तो यह जाकर सही होता। तो अशुद्ध कौन सा हो गया, 26 का डी जो है वह आपका अशुद्ध हो गया, इसलिए 26 का उत्तर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 27 दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है शुद्धिकरण, हर्षुकार दो संयुक्त हर्षिकार। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो संयुक्त हट गया, मैंने आपको हलंत के बारे में पढ़ाया था, जो हर्षुकार दो संयुक्त दीर्घिकार क र न हो जाएगा। मैंने आपको हलंत के बारे में पढ़ाया था ना लास्ट वीडियो में। हलंत क्या था कि शब्दों को अलग कर देता है, उसके संयुग को तोड़ देता है। तो यहाँ पर बताइए इसका टूटा हुआ सही शब्द क्या हो जाएगा, हर्षुकार द हलन क र न, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये हर्षिकार हो गया, इसलिए यह गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये दीर्घिकार है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर दंत स्व का प्रयोग किया गया है, यहाँ भी दंत स्व का प्रयोग किया गया, तो सही ऑप्शन कौन सा हो गया, 27 का बी जो है यह सही है। ओके, आप शुद्धिकरण को इस प्रकार से भी देख सकते हैं, और यदि हलंत लगा दे तो इस प्रकार से आ जाएगा। समझ गए, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 28 दिया गया है, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक होता है, और एकार, यहाँ पर एकार नहीं है, ऐतिहासिक नहीं होगा, ऐतिहासिक नहीं होगा, ऐतिहासिक, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसलिए 28 का डी उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 29 दिया गया है, ये है आपका
भौगोलिक, भौगोलिक, भ औकार ग ओकार ली क, इस प्रकार से होता है भौगोलिक। तो ये आपको ढूंढना है। यहाँ पर देखिए भ ओकार, भ औकार नहीं है, भ औकार ग ओकार लहर्षिकार क, ये वाला सही है और यहाँ पर भूगोलिक कर दिया गया। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 29 का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। 30 दिया गया है, किस क्रमांक में शब्द शुद्ध है? यहाँ पर दिया गया आपको अभिषेक और वार्षिकार, मूर्धन्य ष कार और क, ये आपके ए में ही सही दे दिया गया है। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाकी देखिए मूर्धन्य ष नहीं है, तालव्य ष है और अभिषेक यहाँ पर हर्षिकार होगा, तो ये गलत हो गया। तो 30 का ए उत्तर हो गया। ठीक इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं। 31 दिया गया है, किस क्रमांक में शुद्ध शब्द है? यहाँ पर लिखा गया है पौराणिक, प औकार रो आकार नौहर्षिकार और क, ये ढूंढना है आपको पौराणिक। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, पुरानी गलत है, पौराणिक दीर्घिकार नहीं होगा, पुराणिक नहीं होगा। उत्तर क्या हो गया आपका? 31 का ए उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए आपका 32 दिया गया है सही वर्तनी वाला शब्द और यहाँ पर दिया गया है ज्योत्सना। क्या दिया गया है? ज्योत्सना, जो संयुक्त ओकार तो शोनो संयुक्त आकार, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। 32 का ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देख लीजिए ज्योत्सना नौ संयुक्त नहीं है, यहाँ भी नौ संयुक्त नहीं है, यहाँ पर तो संयुक्त नहीं है। ठीक है, तो 32 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ओके चलिए आगे बढ़े। 33 देखिए दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना और यहाँ पर दिया गया है पूजनीय। तो पौद्रघुकार जो नौदृघिकार य, इस प्रकार से लिखा जाता है ना। ये आपका पूजनीय कर दिया, ये आपका पौहर्षुकार कर दिया, तो ये गलत हो गया। ये आपका पौद्रघुकार जो नौदृघिकार य, ये वाला बिल्कुल सही है और यहाँ पर पूजनीय, तो ये भी गलत हो गया। ओके, तो उत्तर क्या हो जाएगा सही? 33 का आपका सी ऑप्शन जो है वह बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 34 आपको दिया गया है नित्य वृत्ति, है ना। तो नित्य वृत्ति आप ढूंढिए। ये देखिए आपका फर्स्ट वाला नौहर्षिकार तो नित्य वृत्ति, ये बिल्कुल सही है। बाकी देखिए निवृत्ति हो गया, निवृत्ति हो गया, निवृत्ति हो गया, तो ये सब गलत हो गए। उत्तर क्या हो जाएगा? 34 का ए हो जाएगा। ठीक आगे बढ़िए। अब देखिए आपका 35 दिया गया है सही वर्तनी वाले और यहाँ पर दिया गया है अपकृति। अपकृति की कृति में मैंने क्या बताया था? क दीर्घिकार तो हर्षिकार ऊपर रेफ, ये वाला सही होता है। तो ये आपको ढूंढना है। यहाँ पर अपकृति दिया गया है, अपकृति, ये बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। और यहाँ पर दीर्घिकार कर दिया गया और यहाँ पर देखिए अपकीर्ति, यहाँ पर हर्षिकार कर दिया गया, तो ये गलत हो गया। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 35 का बी हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 36 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? यहाँ पर आपको दिया गया है निरभिमान, निर्भिमान, ये वाला ढूंढना है आपको। निरा नहीं होगा, निर्भिमान। देखिए बी वाला ऑप्शन निर्भिमान बिल्कुल सही है। निराभिमान नहीं होगा, निरअभिमान भी नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। तो उत्तर क्या हो जाएगा? डी उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए 37 दिया गया है एकांतिक। एकांतिक ढूंढिए, देखिए एकांतिक। ठीक है, हिंदी में जो हम लोग उच्चारण करते हैं वही लिखते हैं और उसी के आधार पर हम वर्तनी शुद्ध है या गलत है की पहचान कर पाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 37 का ए वाला एकांतिक बिल्कुल सही है। एकांतिक, यहाँ पर छोटी ए, यहाँ पर फिर बड़ी ए लेकिन दीर्घिकार कर दिया गया, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए एकांतिक दीर्घिकार कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 37 का ए हो जाएगा। अब ये हर्षिकार और दीर्घिकार ये कैसे होगा? हर्षिकार में बहुत ही कम समय लगता है उच्चारण में और दीर्घिकार में इसका दुगुना लग जाता है। चलिए आगे बढ़े। 38 दिया गया है और इसमें शुद्ध बताइए क्या हो जाएगा? संकृत, शो अनुस्वार गृहित, ये वाला संग्रहित आपको ढूंढना है। देखिए कहाँ दिया गया है, बताइए जल्दी से। संग्रहित, ये देखिए एक ही ऑप्शन है जिसमें ये प्रयोग किया गया है। ये मात्रा सिर्फ यहीं पर प्रयोग किया गया है, बाकी सब में गौरव संयुक्त हो गया। ठीक है, इसलिए ये सब गलत हो जाएंगे और ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है, इसलिए 38 का डी उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 39 आपको दिया गया है कि कौन सा शुद्ध है। यहाँ पर दिया गया है तुष्टीकरण। क्या दिया गया है? तुष्टीकरण। और तुष्टीकरण में देखिए तो हर्षुकार शॉर्ट और संयुक्त दीर्घिकार को रो और नौ हो जाएगा, ये आपको ढूंढना है। तो तुष्टीकरण कर दिया, गलत हो गया। करीन कर दिया, गलत हो गया। यहाँ पर देखिए रो गायब है, गलत हो गया। तुष्टीकरण डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो 39 का
डी ऑप्शन हो जाएगा। अब आगे बढ़िए, 40 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है। यहाँ पर दिया गया है दुरावस्था। क्या हो जाता है? दुरावस्था, ये ढूंढना है आपको। तो यहाँ पर देखिए दुरावस्था किया गया है, दुरावस्था किया गया है, दुर्वस्था, ये आपके सी में दिया गया है जो बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर द्रुघुकार कर दिया गया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा 40 का? 40 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार 41 देखिए, यहाँ पर आपको दिया गया है अन्वेषण, अ संयुक्त व एकार और मूर्धन्य श। ठीक है, तो ये दोनों श वाला तो गलत ही हो जाएगा, और यहाँ पर नौ व संयुक्त नहीं है इसलिए ये गलत हो जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा 48 का? 48 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ये अन्वेषण जो है यह बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 42 क्या हो जाएगा? नूपुर, नौ द्रुघुकार, प हर्षुकार और र, ये नूपुर बिल्कुल सही होता है। तो यहाँ पर ये गलत हो गया, यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही दिया गया, यहाँ पर ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है, तो 42 का बी उत्तर हो गया। 43 देखिए दिया गया है संगीतज्ञ, संगीतज्ञ क्या हो जाएगा? श अंशवार, ग दीर्घिकार, त और ज्ञ। ठीक है, ये ज्ञ हो गया। संगीतज्ञ ये ढूंढना है आपको। यहाँ पर देखिए ये गलत हो गया, ये संगीतज्ञ बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर, और इसके बाद देख लीजिए गौया संयुक्त गलत है, संगी यहाँ पर ज्ञ नहीं है इसलिए गलत है। तो उत्तर क्या हो जाएगा 43 का बी उत्तर होगा। ठीक इसी प्रकार अगला देखिए 44 दिया गया है परछाइयां, परछाइयां, प र छ आकार ई, यो आकार ऊपर चांद बिंदु, ये ढूंढना है ना आपको। ये देखिए कहाँ दिया गया है परछाइयां, देखिए दीर्घ ई कर दिया गया, परछाई, यह दीर्घिकार कर दिया गया, परछाइयां ये वाला बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका 44 का सी हो जाएगा। यहाँ पर दीर्घ ई कर दिया गया इसलिए गलत हो जाएगा। समझ गए? यहाँ पर चांद बिंदु का भी प्रयोग किया गया है। मैंने आपको हलंत, चांद बिंदु, आकार सभी मात्राओं के बारे में बताया है। यदि आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है, क्लास सेकेंड वीडियो, तो आप उसे जरूर देख लीजिए, वहां पर बहुत सारा ज्ञान है। यदि आपने नहीं देखा तो वो छूट जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 45 दिया गया है मदर टेरेसा का जीवन रोगियों के सेवा शुश्रूषा। शुश्रूषा कैसा लिखा जाता है? तालव्य स्व ना, यहाँ पर होना चाहिए था तालव्य स्व हर्षुकार, श्रु द्रुघुकार, स्व आकार। ठीक है, ये होना चाहिए था शुश्रूषा। तो देखिए शुश्रूषा आपका देख लीजिए, यहाँ पर स्व हर्षुकार नहीं है, द्रुघुकार है। यहाँ पर दंत स्व का प्रयोग कर दिया गया, तालव्य स्व यहाँ पर है, और ये आपका द्रुघुकार कर दिया गया, तालव्य स्व यहाँ पर है, और हर्षुकार है, स्व द्रुघुकार है, स्व आकार है, बिल्कुल सही। तो 45 का डी उत्तर हो जाएगा। मदर टेरेसा का जीवन रोगियों की सेवा शुश्रूषा में बीत गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 46 दिया गया है दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम श्रेणी प्राप्त न कर सका। यहाँ पर अध्ययन ठीक ही था, लेकिन य के साथ क्या कर दिया गया? हलंत जोड़ दिया गया, इसलिए यह गलत हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा? अ ध संयुक्त य न, ये वाला सही होगा, बस हलंत हट जाएगा और उत्तर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये ढूंढिए, आपके ए में नहीं है, बी में दिया गया है। उत्तर क्या हो जाएगा 46 का बी उत्तर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगला देखिए 47 दिया गया है दिनकर राष्ट्रीय भावधारा के ओजस्वी कवियों में अग्रगण्य। अग्रगण्य मतलब होता है कि आगे गिने जाने वाले, और अग्रगण्य अ गौरव संयुक्त ग नौ संयुक्त, ये वाला हो जाएगा अग्रगण्य। ठीक है, ये ढूंढिए कहाँ दिया गया है अग्रगण्य। यहाँ पर देखिए छोटी नौ है इसलिए गलत हो गया, ये बड़ी वाली नौ बिल्कुल सही है, बाकी छोटी नौ है, छोटी नौ है। उत्तर क्या हो जाएगा आपका 47 का बी हो जाएगा। दिनकर राष्ट्रीय भावधारा के ओजस्वी कवि में अग्रगण्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 48 दिया गया है, और इसमें आपको शुद्ध वर्तनी वाला, और यहाँ पर आपको दिया गया है संपूर्ण, स्व अनुस्वार, प द्रुघुकार, नौ ऊपर रेफ, स्व अनुस्वार, प द्रुघुकार, और यहाँ पर नौ के ऊपर रेफ होना चाहिए था, गलत हो गया। संपूर्ण ये वाला बिल्कुल सही है, 48 का बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अनुस्वार नहीं है, और यहाँ पर कुछ अलग ही संयोग कर दिया गया है, तो इसलिए ये सब गलत हो गया। आगे बढ़िए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 दिया गया है प्रधानमंत्री में मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की। यहाँ पर देखिए मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल में नौ तो संयुक्त हर्षिकार, मो नौडो संयुक्त, यहाँ पर बड़ी नौ होनी चाहिए, ये गलती कर दी गई। मो नौ तो संयुक्त हर्षिकार, मो नौ डॉल, ये हो जाएगा। ये वाला आपको ढूंढना था, ढूंढिए कहाँ दिया गया है। ये नहीं होगा, मंत्री दीर्घिकार नहीं होगा, मंत्री हर्षिकार मंडल, ये वाला बिल्कुल सही है।
उत्तर क्या हो जाएगा, 49 का सी हो जाएगा। ठीक है, मंत्रिमंडल आप दो तरीके से देख सकते हैं, एक ऐसे और ऐसे भी लिखा जाता है मंत्रिमंडल। ठीक है, ये दोनों सही है, आप याद रखना ये दोनों मंत्रिमंडल बिल्कुल सही है। ओके, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका 49 का सी उत्तर हो जाएगा। चलिए इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं और 50 जो कि आखिरी प्रश्न है मेरे द्वारा, उसके बाद मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। यहाँ पर देखिए दिया गया है किस क्रमांक के सभी शब्द शुद्ध हैं। अभी तक हम एक एक करते आ रहे थे, उसके बाद विलोम टाइप का था, लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि सब अलग अलग हैं और इसमें कौन सा पूर्ण सही है ये आपको बताना है। अब देखिए यहाँ पर आपके तीन हैं, प्रातः काल, बादाम, महीना, ये सब सही है। बीमारी होता है, बीमारी नहीं, इसलिए ये गलत हो गया। अब बी वाला देखिए क्या दिया गया है, वधु, वधु में क्या होता है, हर्षुकार होता है। ठीक है, मना स्थिति, निःशुल्क होता है, ये गलत है। अतिथि, तो ये वाला भी गलत हो गया। उसके बाद आप देख लीजिए सी वाला दिया गया है अनाधिकार, अधीन, दुर्व्यवस्था, हथनी, ये बिल्कुल सही है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर नीति, नौ दीर्घिकार तो हर्षिकार, ऐसा लिखा जाता है नीति, इसलिए ये वाला भी गलत हो गया। तो जो पूर्ण सही है वो है आपका 50 का सी। ठीक है, इस प्रकार से 1 से लेकर 50 तक मैंने करा दिया। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा और वो क्वेश्चन ये रहा कि इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। यहाँ पर दिया गया है कौतूहल, तो कौतूहल का कौन सा सही है ऑप्शन, ये ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए एवं वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और यदि आपको इस पर एक और वीडियो चाहिए तो जल्दी से कमेंट करें ताकि इस पे काम किया जाए, अगली वीडियो पे काम ना किया जाए। ठीक है, तो जल्दी से बताना आप, एक दिन का समय है आपके पास, एक दिन में यदि कमेंट्स आ गए अच्छे खासे तो मैं आपको नेक्स्ट 50 फिर इस पे दूंगा, अन्यथा मैं अगले चैप्टर पे बढ़ जाऊंगा। ओके, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।